अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्त जो जेको हॉट इशू आहे सभ खां वॾो महांगाई जो। मुल्क में वधंदड़ महांगाई आवाम जूं वायूं बताल करे छॾियूं आहिनि। ख़ुदि हुकूमत पारां वज़ीर आज़म पारां इहा ॻाल्हि एडमिट कई वई आहे त तमामु घणी महांगाई आहे। इन हवाले सां वज़ीर आज़म जी सदारत में हंगामी इजलास बि थियो, पर अपोज़िशन जो चवणु आहे त इहो इजलास सिर्फ़ खानापुरी जी हद ताईं महदूद हो। हुकूमत महांगाई खे घटि करण जे लाइ का जामे पॉलिसी या को वाज़े ऐलान न करे सघी आहे। हुकूमत पारां ऐलान कयो वियो आहे त आम वाहिपे जी शयुनि में टैक्स खे घटायो वेंदो। वज़ीर आज़म पारां वज़ीरनि खे हिदायत कई वई त हेठिएं लेवल ते जेका आर्टिफिशियल महांगाई कई वई आहे उन जी निगरानी कनि, उन ते कंट्रोल करण जी कोशिशि कनि। PDM पारां महांगाई ख़िलाफ़ ऐं हुकूमत जी नाक़िस पॉलिसियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज जो ऐलान कयो वियो आहे। PDM पारां इहो ऐलान कयो वियो त 12 रबीउल अव्वल खां पोइ मुल्क में एहतजाज, धरना ऐं फीथा रोक हड़ताल कई वेंदी ऐं हिन हुकूमत जे ख़त्म थियण ताईं इहो एहतजाज जारी रहंदो। पीपल्स पार्टी पारां बि एहतजाजनि जो ऐलान कयो वियो आहे। जमात इस्लामी पारां पिणु इन तरह जो ऐलान कयो वियो आहे त D चौक ते धरणो हयो वेंदो। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में हिन मौज़ू खे सहेड़े सघूं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखंदड़ डॉक्टर उसामा रज़ी साहब असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ नईम मवान साहब असां सां गॾु आहिनि। नईम साहब आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI से ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली सिद्रा इमरान साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्रा आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम। उसामा साहब, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, इस हवाले से अगर अपोजिशन ने भी एहतजाज का ऐलान किया है, जमात इस्लामी की जानिब से भी D चौक पे धरने का ऐलान किया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आवाम के उस मसले के ऊपर आज गुफ्तगू रखी है कि जिसने आवाम की कमर तोड़ दी है। और महंगाई का ये सिलसिला इतना शदीद हो गया है, और सिर्फ महंगाई होती तो चलें ठीक है, मसला ये है कि आमदनी है नहीं लोगों की, आमदनी ख़त्म हो गई है। और फिर आमदनी होती या ना होती, रोज़गार ही नहीं है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, हर तरफ से नाइंसाफ़ी है, ज़िल्लत है, रुसवाई है। और उस पर मरे पे 100 दुर्रे और ये हैं कि उसके ऊपर महंगाई का अजाब, मज़ीद पहाड़ जो है उसके ऊपर गिराए गए हैं। अच्छा, महंगाई का ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है, ये एक ढलान के ऊपर सफ़र है। यानी इससे पहले आप अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत थी उसमें चले जाएं तो उसमें भी महंगाई में इजाफा होता रहा था। उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें चले जाएं तो उसमें भी महंगाई में इजाफा हुआ था। उससे पहले मार्शल्लाओं की हुकूमतों में चले जाएं, उसमें भी महंगाई में इजाफा हो रहा था। मौजूदा जो वफाकी हुकूमत में उसमें ज्यादा महंगाई नहीं हुई पिछली, और इसमें जो हो रही है वो तो उसने तो यानी बिल्कुल ही जो है वो दोहरा कर दिया है। और मसला यही है जो वज़ीर आज़म साहब जो कहते थे कि IMF के पास जाएंगे तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा, उन्होंने भी यही काम किया है। और बहैसियत मजमूई अब कौम को सोचना पड़ेगा कि जो लोग ये कह कर आए थे कि महंगाई का बुनियादी मसला ये है कि IMF की हुक्मरानी है, इस्तेमार की जो है यहाँ पे बालादस्ती है, हमें डिक्टेट किया जाता है, हम मजबूर हैं, हम मकरूज़ हैं। और जब मकरूज़ कौम जो है वो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकती, तो ये जो हुक्मरान तबका है, इसमें अगर लोगों ने ये कहा था कि इमरान खान जो है वो करप्शन से पाक है, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ये करप्शन में डूबी हुई हुकूमतें हैं और डूबी हुई पार्टियां हैं, तो चलें ये एक साफ़ सुथरा आदमी आएगा और वो जो है हालात को ठीक कर देगा। सवाल ये है कि वो साफ़ सुथरा आदमी भी आ गया, उसके भी ढाक के जितने पात थे वो सारे देख लिए गए, और उसके बाद नतीजा ये निकला। तो अच्छे आदमी के आने से भी इसका मतलब है हालात तो नहीं बदल सकते। और बहैसियत मजमूई हालात को बदलने के लिए अब आवाम को क्या करना चाहिए और इसका सद्देबाब आखिर किस तरह से हो सकता है, ये वो बुनियादी सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। देखिए, अब सिर्फ हुकूमतें बदलने से ये कहना कि अब जो है वो फना आ गए कि वो पिछले वही पुराने चोर खड़े हो जाएं कि इन्होंने तो इतनी महंगाई कर दी है लिहाजा चोरों को कबूल कर लो, डाकुओं को कबूल कर लो, तो ऐसा ये खेल नहीं चलेगा। मसला पूरी कौम के सोचने का है कि पूरी कौम, एक तबका है जिसके जो इस वक्त अगर 5,000 रुपये की भी एक रोटी मिलेगी ना तो वो उसको पता भी नहीं होगा, उसके नौकर खरीद के ले आएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। वो 5,000 की रोटी भी उसके लिए महंगी नहीं है, इसलिए कि इन्होंने ये जो महंगाई है ये इसलिए है कि इन्होंने अरबों नहीं खरबों रुपए, हजारों अरब रुपए इन सूबाई और कौमी हुकूमतों ने लूट के खा लिए हैं। डॉक्टर साहब, क्या मौजूदा वफाकी हुकूमत पर अगर बात की जाए तो क्या मौजूदा वफाकी हुकूमत? मैं तो मौजूदा सारी हुकूमतों पे बात करूंगा, मैं मौजूदा पूरे सिस्टम पर बात करूंगा जी। मैं इस पूरे हुक्मरान तबके पे बात करूंगा जो मुसलसल ये जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। और ये बात वाज़ेह हो गई है इमरान खान के आने के बाद भी कि चेहरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हुक्मरानों के बदलने से हालात नहीं बदलते, पार्टियों के बदलने से हालात नहीं बदलते। एक चोर की जगह दूसरा चोर, एक माफिया की जगह दूसरी माफिया, ये माफियाओं के टोले बदलते बदलते हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं
कि इस मुल्क के अंदर अनारकी ना हो जाए, आप उस वक्त से डरिए। ठीक, नईम साहब क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से खुद बहुत शदीद खराब सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म जब हल्फ उठाता है तो हल्फ की पासदारी रखता है। हल्फ उठाने का बुनियादी जो मकसद होता है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून के दायरा कार में रहकर पूरे पाकिस्तान की मैं खिदमत करूँगा, नौकरियाँ दूंगा, वसाइल दूंगा, बेहतरीन जो है वो प्रोजेक्ट दूंगा और दुनिया के साथ एक अच्छे ताल्लुकात पैदा करूंगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब पहले दिन अपने स्टांस से हटे हुए। वज़ीर आज़म साहब को लाहौर जाना था, निकले पेशावर की तरफ। अब पिछले 3 सालों से एक ही बात का रोना गाना है कि बात ये कि उसने भी करप्शन की है, इसने भी चोरी की है, मैं आऊँगा ऐसे उतार दूंगा, आऊँगा टेलीविज़न इनके उतार दूंगा। फिर इनका अपना जो मंशूर के अंदर जो 3 चीज़ें थी कि हम जो है इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करेंगे। इस वक्त मुल्क में 4.पॉइंट कुछ करप्शन बढ़ गई है, ये भी कि कोई रिपोर्ट आई है। फिर इस मुल्क में इन्होंने ये एक स्टांस पेश किया था कि हम मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त बेरोज़गार हो गए। हम आएंगे तो लोगों को जो है वो महंगाई से जो है वो छुटकारा देंगे। महंगाई की अगर बात करूं तो अदवात से लेकर बच्चों की जो चॉकलेट्स आइटम्स हैं, अब छोटे मासूम बच्चे भी हाथ उठा के कहते हैं मेरा खुदाया पुराना पाकिस्तान लौटा दे, नए पाकिस्तान से हमारी तौबा है। जब आप अपनी सिमत से हट जाते हैं तो फिर हालात यही पैदा होते हैं जो इस वक्त हालात बने हुए। जब पहले दिन वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ लिया था तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बिलावल साहब ने कहा था कि आप जो मुल्क के साथ जो वादे कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर आप इस मुल्क को 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख मकान देंगे, गवर्नर हाउस को गिराएंगे, उसको जो है वो उसको लाइब्रेरी बनाएंगे, PM हाउस को गिराएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, फिर आप IMF के पास नहीं जाएंगे, जो है वो गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा। ये जो आप वादे कर रहे हैं ये आप कर नहीं सकते पूरे। लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक आपको जो है वो कामयाब करे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब के हाथ में तस्वीर और मुंह पे झूठ होता है। वही फिर प्लान 100 दिन बाद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो है वो हिटलर ने यू टर्न न लेके जो है वो बड़ी गलती की। तो आज सूरत हाल ये है कि जो हालात मुल्क के बने हुए इसकी जिम्मेदारी जो है हुकूमत वफ़ की है। जब आप किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ अब कोई इदारा, ना ओगरा, ना पेमरा, ना इस वक्त नेपरा, सबके साथ आपने ताल्लुकात खराब करके रखे हुए हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसके साथ आप डिस्प्यूट और IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है उनकी जानिब से। जी हाँ, और IMF के साथ मैं आपको बताऊं पहले दिन ये पहली हुकूमत है कि पहले साल के अंदर 4 दफा इन्होंने बजट पेश किया और हमने हर फोरम पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। हमने कहा ये IMF का ये जो बजट आप लेकर आ रहे हैं, ये जो आप लेकर इस मुल्क में मुसलत करेंगे तो ये आपको अंदाजा नहीं है। ये अवाम को जो आपने आई दिखाई ना, वो आई PTI, ये लोगों की आपने हुई निकाल देनी है। और आज उसी का तलसलसल है कि आज वज़ीर आज़म साहब को जो है वो जूं रखने के लिए तैयार नहीं है। आज लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, आज यहाँ लोग ये कि खुदकुशियां कर रहे हैं। आज बात ये है कि मुल्क के अंदर लाइन ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो खराब हो चुकी है। हर आदमी अच्छा मोबाइल रखने से जो है वो इस वक्त कासिर डर रहा है कि बाहर निकलूंगा खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की। सिद्रा हमारे साथ हैं। सिद्रा, इस वक्त महंगाई के हवाले से खुद वज़ीर आज़म से लेके तमाम वज़रा इसकी जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, एडमिट भी कर रहे हैं कि मुल्क में महंगाई है, और असद उमर साहब ने यह तक कह दिया है कि अगले साल तक महंगाई कम होने का कोई भी इम्कान नहीं है। टैक्स जो है वो चीज़ों पर ज़रूर घटाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से वज़रा को हिदायत की है कि वो आर्टिफिशियल महंगाई की बात कर रहे हैं कि निगरानी की जाए, जो लोग जो है ज़ख़ीरा अंदोज हैं। आप समझ लीजिए कि महंगाई का या पेट्रोल की जो कीमतें बड़ी हैं, रुपया जो डीवैल्यू हुआ है, डॉलर जो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है, तो इन इक़दामात से महंगाई कम हो सकती है। शुक्रिया सबीन, सबसे पहले पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों को आज बारह ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो सबको। पहली चीज। दूसरी चीज ये सबीन कि देखें, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त एक माशी क्रंच, एक महंगाई के तूफान से गुजर रहा है। आज हम बैठे हैं अक्टूबर 2021 में, जबकि सदियों में आए हुए पेंडेमिक का ये दूसरा साल चल रहा है। पूरी दुनिया माशी मसाइल का शिकार है। इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया में इस वक्त अपने उरूज पर है। हाँ, पाकिस्तान भी उसका शिकार हो रहा है, लेकिन किस तरह हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अवाम दोस्त पॉलिसीज का नतीजा ये है कि हमारे पास पेट्रोल एटलीस्ट अवेलेबल है फॉर इमरजेंसी एंड नॉर्मल यूज। इस वक्त हाल मुल्क का ये है कि गरीब को भी एहसास के थ्रू सपोर्ट कर फाके से बचाया गया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसका GDP इतना कमजोर हो, जिसकी मईशत कमजोर हो, उस मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को कोविड की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान में यह है कि नौजवानों के लिए, तजर्बाकारों के लिए
पढ़े लिखे लोगों के लिए मुख्तलिफ तरह की हुकूमत मावनती सहूलती पैकेजेस देंगे ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सकें। पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग कोविड के असरात में बेरोजगार हुए उनको वापस रोजगार पे लाने की मुस्तहकम हिकमत अमली, जामे हिकमत अमली और उसकी डिलीवरेंस हो रही है। ये बातें तमाम दुनिया के मैगजीन, वो जो एनालिसिस करते हैं, जो डेटाबेस रिपोर्टिंग करते हैं, वो लिख रहे हैं। पूरी दुनिया मौतरफ में वजीर आज़म इमरान खान की कि किस तरह कोविड के दौरान उन्होंने मईशत को संभाला, पाकिस्तान के गरीब को फाका कशी से रोका, बीमार को बीमारी की मौत में जाने से रोका, किस तरह कोविड के असरात को अपने मुल्क की गरीब तरीन आबादी के ऊपर पड़ने से रोका। ये हम मौतरफ नहीं है, पूरी दुनिया इस वजीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटेजी। सिद्रा, कोविड की सूरत हाल की जो आप बात करती हैं तो वो तो फंड रेजिंग पूरी दुनिया के गरीब ममालिक। लेट मी कंप्लीट। जी जी प्लीज। पॉइंट नंबर 2, महंगाई की बात कर रही है ऑपोजिशन, वो ऑपोजिशन जिसके पास धरना, जलसा, जुलूस के अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। क्योंकि आज तक ये तीसरा साल है ये सुनते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के शेर और पता नहीं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज निकलकर एहतजाज करेंगी, डी चौक पे जाके डेरा डालेंगी, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पे नाकाम होती गई क्योंकि पाकिस्तान के अवाम आज भी मुखलिस, जानतदार, ईमानदार वजीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। इनके पास पॉलिसी होती तो ये कभी तो मीडिया टॉक करके बताएं। आप अभी पूछे अपने शो पर कि क्या पॉलिसी है, ज़र मुबादला के एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की पॉलिसी क्या है? पॉलिसी किसी के पास नहीं है, ना मीडिया टॉक में है, ना टीवी शोज पे है, ना ऐवानों के अंदर है, ना सूबाई असेंबली में है, ना कौमी असेंबली में। सिर्फ अवाम के दुख पर सियासत की जा रही है। आप पूछे पॉलिटिकल पार्टी से कि इन्होंने अपना क्या किरदार अदा किया है पाकिस्तान के अवाम को सपोर्ट देने के लिए। इन पॉलिटिकल पार्टी से अपने इख्तियारात के अंदर बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी कौन सी ऐसी पॉलिसी अवाम के आगे, पब्लिक के आगे, किसी फोरम पर, किसी मीडिया टॉक में रखी? कुछ नहीं, सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा है। और असदवर साहब ने रिसेंटली अपनी मीडिया टॉक में ये बताया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्रंच आ रहा है, जिस तरह कोविड के बाद हालात हुए हैं। आपको मैं एक सिंपल छोटी सी मिसाल दूंगी। कार्गो, पाकिस्तान की मईशत एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट पे बेस करती है। इस वक्त हाल दुनिया का यह है कि वो कंटेनर जिसकी लॉजिस्टिक यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की किराया होता था $800 से $900, वो इस वक्त वर्ल्ड मार्केट में $4000 पे पहुंच चुका है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक ट्रेड इशू चल रहा है, जो ट्रेड क्रंच आया हुआ है, इकोनॉमिक क्रंच है, पाकिस्तान में उसकी रिफ्लेक्शन में पेट्रोल क्यों महंगा है? क्योंकि पेट्रोल खट्टा, बदीन, सुजावा, लड़काना में नहीं बन रहा, पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल प्राइस जो है हमें पूरी देनी पड़ती है। ये परचून की दुकान नहीं है कि उसको कह दें कि जी भाई आज कम पैसे ले लो, कल ज्यादा ले लेना। ये नहीं, इंटरनेशनल प्राइसेस के हवाले से इमरान खान ने क्या किया कि वो ड्यूटी जो सिद्रा जरा 5 मिनट में चाहूंगी, सिद्रा मैं चाहूंगी किया वो ड्यूटी, वो सेल्स टैक्स जो 17% था उसको 5% किया। ये है वजीर आजम इमरान खान की अवाम दोस्त पॉलिसी, जिसमें वो टैक्सेस को जो गवर्नमेंट लगाती है महंगाई उसको हद दर्जा कम करते जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के गरीब को सहूलत दी जाए। ठीक सिद्रा, मैं चाह रही हूँ आप बस 5 मिनट मेरे साथ रहें। मजीद मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि मजीद मैं अपने मेहमानों का मौका सुनूं। जी नईम साहब, उसके बाद डॉक्टर साहब का। असल बात ये, जिस कोरोना की बात करें, कोरोना फरवरी 28 2019 को पहला केस डायग्नोस हुआ। वजीर आजम साहब को तो 4 महीने बाद होश आया था कि कोरोना भी इस मुल्क में आ चुका है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वजीर आजम को ये स्टांस पेश करेंगे, कोई बजट देंगे, गरीब आदमी को कोई अच्छा पैकेज देंगे। वजीर आजम साहब ने वही किया जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वजीर आजम साहब ने कौम से खिताब किया, अगर खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए तो समझो नहीं कोरोना हो गया। मैं आपको पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों पैसे भेजो, जो उनकी आदत है मांगने की, और मांगना शुरू किया। दूसरी बात ये रही कि पहले साल के अंदर इन्होंने जो इस मुल्क का आशर नाशर किया, उस वक्त कोरोना का ना सर था ना पाँव था। एक साल में इन्होंने GDP रेट 5.8 से 0 पे लाके इन्होंने बैठाया। मुल्क के अंदर डेफिसिट जो होता है उसका इन्होंने खाना खराब किया, एक्सपोर्ट का इन्होंने खाना खराब किया। फिर बात यह है कि वजीर आजम साहब जब तुर्की के दौरे पे जाते थे कहते थे मैं वहाँ का ला लेकर आऊँगा, मलेशिया के दौरे में जाते थे वो कहते थे मैं वहाँ के रूल्स लेकर आऊँगा, मैं सऊदी अरब जाते थे तो मदीने की रियासत बनाऊँगा। आज इस मुल्क को बना क्या दिया है? इस मुल्क के अंदर जो खाफसा नफसी इस मुल्क के अंदर फैला दी है, सूरत हाल वो आपके सामने है।
दूसरी बात ये रही कि देखें, बात ये होती है जिन मुल्कों में महंगाई हुई है ना, तो वहां लोगों ने उनके जो हुकूमत वफ्द होता है वहां उनको पैकेजेस भी देते हैं, उनकी तनख्वाहें भी इंक्रीज होती हैं। बात ये है कि वहां तनख्वाहें भी इंक्रीज होती हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ बेरोजगारी बड़ी है, इदारों से लोग निकाले जा रहे हैं मजीद। यहाँ सूरत हाल ये कि बेरोजगारी की हालत ये है कि मैं आपको खुद जो इनके वजीर हैं वो आके खुद प्रेजेंट होकर ये बात बता रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में एक रवाज है कि कहीं किसी ने कोई अगर अपनी प्रोग्रेस बतानी होती है, जैसे मिनिस्ट्री हेल्थ है, हेल्थ का सेक्रेटरी बताता है कि सूरत हाल क्या है। अगर वजीर दाखिला है तो वजीर दाखिला नहीं, सेक्रेटरी दाखिला बताएगा क्या, खारजा सेक्रेटरी बताता है। यहाँ वजीर दाखिला भी 2 दिन पहले बैठ के बता रहा था कि पेट्रोल के रेट कैसे कम हो सकते हैं, हम मेशत को कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ बात यह है कि इनके पास जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि आप हमें बताएं तरीके क्या है। और भाई फाइनेंस मिनिस्टर हमारा आपने रखा हुआ है, आपने मिनिस्टर तो सारे हमारे आपने रखे हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ ले लूं, फिर सिद्रा का लेके मैं ब्रेक पे जाऊं। जी डॉक्टर साहब। नहीं, मैं तो नईम भाई की बात कोई आगे बढ़ाऊंगा कि ये सारे वही लोग हैं जो पहले उधर बैठे हुए थे, अब इधर बैठे हुए हैं, जो पहले वहां पे ये सारे हालात पैदा कर रहे थे, अब यहाँ पे ये हालात पैदा कर रहे हैं। और हालात चूंकि बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, इसलिए अब किसी पार्टी का मसला नहीं है, किसी लीडरशिप का मसला नहीं है। और मैं अपनी बहन की इस बात से भी इत्तेफाक करूंगा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि असल मसला तो पॉलिसियों का है कि आपकी पॉलिसियों में क्या चेंज आया। लेकिन मुझे उनसे शिकवा ये है कि उन्हें ये बात ज़रूर कहनी चाहिए कि वो तो तब्दीली का एजेंडा लेकर आए थे ना, कि हम अपनी मुआशी पॉलिसियां बदल देंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल देंगे, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी बदल देंगे। तो जब पॉलिसीज के अंदर शिफ्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब है चेंज नहीं आया। और 3.5 साल तक आप भी उस मसले को यूं ही डिफाइन कर रहे हैं कि फला ये है, फला वो है, फला वो है, वही IMF है, वही बैनुल अक़वामी ये है, वही फला ये है। आपके पास पॉलिसियां क्या हैं? देखिए, पॉलिसियां जब लीडरशिप लेकर आती है ना, आपने कहा कि मुल्क मकरूज है, हम बैरूनी दबाव, आप इस पर बात करें ना, मईशत मैं पॉलिसी पे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि IMF की डिक्टेशन लेने के बजाय आप ये कहें कि हम जो पैदा करेंगे वही खाएंगे। हम इस मुल्क के अंदर, आपके मुल्क में आटे की कमी नहीं है, अगर बैनुल अक़वामी सतह पे महंगाई हो रही है तो आटे का मसला उससे मुंसलिक नहीं है। अगर बैनुल अक़वामी सतह पे कोई हालात बदतरीन हैं, खराब हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो गल्ला पैदा होता है, जो ग़िज़ा यहाँ पैदा हो रही है, उसका कोई क्राइसिस नहीं है। आप उसके ऊपर बात करते, आप उनसे कहते टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, हमें आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए। और दुनिया में एक नहीं कई ममालिक है जिन्होंने ये काम किए हैं। इसमें आप उन ममालिक के बारे में बात तो कीजिए। अभी इस यूनान ने चंद साल पहले IMF के सारे फैसलों को उन्होंने कहा कि आप इसको दोबारा से अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करें, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। बोलीविया ने यह काम किया है या नहीं किया ये काम? तो पाकिस्तान के अंदर ये काम क्यों नहीं हो सकता? और अगर आप नहीं कर सकते और आप किसकी वजह से नहीं कर पा रहे, तो आप उसका नाम बताइए कि आप इसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे। आपकी फॉरेन पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया है? आपकी फॉरेन पॉलिसी भी वही है। पहले भी आप डिक्टेशन के ऊपर चल रहे थे, पहले आप एक साम्राज्य के साथ थे, अब दूसरे साम्राज्य की तलाश में। पहली हुकूमतें भी यही कर रही थी, आप भी यही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मसला ये नहीं कि मैं आपसे लड़ूं, आप मुझसे लड़ें, आप PTI में, मैं फलां में हूं। हम सब एक ही जगह खड़े हुए हैं, एक ही हालात से दो चार हैं। देखिए, पुरानी जो पार्टियां हैं ना, वो तो बेनिफिशरीज की एक माफिया है, जागीरदारों और सरमायादारों का टोला है, उनके इर्द गिर्द बेनिफिशरीज की एक माफिया है। PTI तो ये कह रही है ना कि हम वो नहीं है, आप उनसे ऊपर हो जाएं ना, और आप आए पॉलिसीज पे बात करें। आप बताइए कि महंगाई क्यों हो रही है? ये कोई पॉलिसी नहीं है कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है, यहां पे भी महंगाई हो रही है। तो फिर आटे का मसला, तो फिर चीनी का मसला, फिर दालों का मसला, ये सारी चीजें तो हमारी अपनी है। तो इसलिए देखिए, बात हमें बड़ी जेन्युइन करनी चाहिए और एहतिजाज तो होगा। आपने भी एहतिजाज किया था ना, जब किसी को कोई फांस चुभेगी, जब किसी के ऊपर कोई तकलीफ पहुंचेगी, पहले ही वो पिसा हुआ था, कुचला हुआ था। आप मजीद, ये तो आप भी मान रही हैं ना कि वो मजीद कुचला जा रहा है, वजह कुछ और है। आप ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो ये कहेंगे कि वो जिम्मेदार है, इसलिए कि पुराने चोर तो इस तरह सीने तान के सामने आ रहे हैं कि जैसे वो तो पंद्री शहद और नदियां बहा रहे थे। तो आप माने हकायक को हकायक माने, सच को सच कहें। इंशाल्लाह हम सब की मन, देखिए, चेंज आता है इनकलाब से, रेवोल्यूशन से चेंज आता है, चेहरों के बदलने से चेंज नहीं आता। अब मुझे और आपको ये सोचना होगा कि इमरान खान का फेलियर जो है, इसकी वजह क्या है। मुझे अफसोस होगा, मुझे दुख होगा। ये हमारा एक एसेट है, ये इंटरनेशनली हमारा एक एसेट है। अगर इसका फेलियर होगा हमें दुख होगा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस फेलियर के असबाब तलाश किए जाएं, बैठकर उस पर बात की जाए। जी सिद्रा जी, देखिए, मैं दोबारा इस बात को रिएक्ट करूंगी कि देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त हालात
पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल है, और यही हाल है, इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल हालात इस वक्त दुनिया में है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमने अपनी पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़े शिफ्ट किए हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़े, वरना हालात इससे कई गुना ज्यादा खराब होते। यही दुनिया के एनालिस्ट हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान बुहरान में जा रहा है, पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान कोविड में 10,000 लाशें पर डे इस मुल्क में उठने की एनालिसिस किए गए थे। गुर्बत की इंतहा जो हमने इंडिया में देखा है ना हाल, वही एस्टिमेशन दुनिया के एनालिस्ट ने पाकिस्तान के लिए की थी कि वजीर आजम को और उनकी टीम को सराजी तहसीन जाता है, पूरी कौम उन पे उसका ट्रस्ट का ये रिजल्ट है कि आज हम पाकिस्तान में हमने वो हालात नहीं देखे जो हमारे हमसाए मुल्क इंडिया गुजर रहा है। इसकी वजह सही पॉलिसी है, इसकी वजह सही प्लानिंग है। हाँ, ये भी सच है, और हम हमेशा वजीर आजम इमरान खान ने इस बात को कबूल किया है। कोई पहली दफा मैं ये बात नहीं कह रही कि हमें और बेहतरी करनी है, हम सेटिस्फाइड नहीं इस वक्त जो डिलीवरी है, हमें और इसमें मुमकिन ही करना है। देखिए इस वक्त मुश्किल हालात है, हम सबको मिलकर इस क्रंच का मुकाबला करना होगा। इस वक्त कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव अपोजिशन का अच्छा अमल होगा, लेकिन सिर्फ सियासी नारेबाजी जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गर्दान है पिछले 3 साल से, इससे किसी का भला नहीं होगा ना। देखिए मुल्क है, कौम है, तो क्या करता है। मुझे नहीं समझ आता कि पीपल्स पार्टी जब बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तकरीर में ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के आऊंगा तो हालात बदलूंगा, तो उनको आप याद दिलाएं कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़े सूबे में 50 साल से पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, 13 साल से मुसलसल हुक्मरानी की कुर्सी पर है, और हाल ये है कि वो सब्जी जो 50 रुपए किलो बिकनी चाहिए मंडी से आकर वो मेरे आपके मोहल्ले में 150 रुपए किलो बिक रही है। वो पीने का पानी साफ जो मेरा आपका हक है वो हमें खरीद के पीना पड़ता है। सूबे में 80% लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। 4 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है, जो बिलावल जरदारी की जिम्मेदारी है। अरबों रुपए की कोविड की वैक्सीन जो है वो वफाक ने सूबाई सिंध को दी। सूबाई सिंध हेल्थ और धार्मी तमीम के बाद सिंध की जिम्मेदारी है। इन्होंने क्या किया? सिर्फ मीडिया टॉक, सिर्फ नारेबाजी। आप एनालिसिस करें, हालात के लिए पॉलिसी मेकिंग करें, आपके पास ऐवान है, ऐवान में जाके रखें, बात करें, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। नारेबाजी करनी है वो आपका मसला। अवाम कितनी आपके साथ है, 3 साल से ये लोग देख रहे हैं। ये डी चौक जाए, एफ चौक जाए, मरगला हिल्स जाए, जिधर जाए, अकेले ही खड़े होंगे, क्योंकि अवाम एतमाद करती है उस पर जिसका दामन पाकिस्तान की करप्शन से पाक हो। वो सिर्फ एक ही है, वजीर आजम इमरान। बहुत शुक्रिया सिद्रा साहबा, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। वक्त है मुख्तसर वक्फे जो, वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। न त असांखे JUIF सां ताल्लुक़ रखंदड़ समी सवाती साहब बि ज्वाइन कयो। समी साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया मैम। समी साहब क्या कहेंगे, अपोजिशन ने इस हुकूमत के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है, धरनों का ऐलान किया है PDM की जानिब से। क्या कहेंगे, किस तरह से ये धरने दिए जाएंगे और कब तक दिए जाएंगे? देखिए ये जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, जो पेट्रोल की कीमतें हैं बढ़ती हुई, और इसी तरह से जो महंगाई है और शरबा, इसके खिलाफ यकीनन PDM के सरबराह मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की क़यादत में मुसलसल इस बात पर गौर खोज हो रहा था कि इसके हवाले से क्या किया जाए। तो ये अब शेड्यूल का बाकायदा ऐलान हुआ है, और मैं अगर सिंध की बात करूं तो सिंध में हमने बाकायदा इस हवाले से एक सूबाई जमात की तरफ से एक शेड्यूल का ऐलान किया है जी, जिसमें 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हम सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह डिवीजन के अजला में जो है वो एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। फिर 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची डिवीजन के अजला में मुजाहरे कर रहे हैं। तो इसमें फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि JUI होगी, और इसमें तमाम सियासी जमातें होंगी। अवाम उन्नास से हमने अपील कर रखी है कि आए अपने मसाइल के लिए PDM की आवाज बने। PDM आपकी शाना बशाना खड़ी है, और PDM इस वक्त इन सारे मसाइल को देख रही है। जाहिर है आपको जितने इन्होंने दलासे देने थे, जितना इन्होंने कौम को घबराने की ना घबराने की जो
ताकीद करनी थी, वो सारी चीजें अब समी अपनी जगह साहब मुअल्लक़ हो। पीडीएम जब बनी थी, पीडीएम का जब इत्तेहाद बना था, तमाम तर सियासी जमातें थी, अवाम में बड़ा पीडीएम में बड़ा स्प्रिट था और अवाम भी बड़ा स्प्रिट आया था, वो देखा गया था, क्योंकि अवाम इस बढ़ती हुई महंगाई से बड़ी परेशान थी। तो लेकिन आगे चल के पीडीएम में जो दरारें पड़ गई, जो डिवाइड हो गई पीडीएम, उससे अवाम में मायूसी पैदा हो गई। आप समझते हैं कि अवाम को यकजा कर पाएंगे, अवाम अब पीडीएम पे वो ट्रस्ट कर पाएगी? देखिए, अवाम तो उन्हीं की तरफ जाएगी जो अवाम के मसाइल उठाएंगे। जी। ये तो बात तय है कि अगर आप अवाम के मसाइल की बात ना करें और सिर्फ पीडीएम की कमजोरी की बात करें, तो पीडीएम तो सिर्फ अवामी इशूज पर बनी है। अवामी इशूज, अगर अवामी इशूज पे बनी होती, उसके... बिल्कुल अवामी इशूज पे समी साहब अगर पीडीएम बनी थी तो फिर अवामी इशूज को ही मद्देनजर रखा जाता ना, फिर आपस के सियासी इख्तलाफात इस हद तक क्यों बढ़ गए कि पीडीएम फिर जो है वो स्टॉप हो गई थी काफी वक्त तक? देखिए, सियासी इख्तलाफात तो हम खुद इतने बाशऊर हैं, सियासी इख्तलाफात क्या हैं क्या नहीं है, कौन पीडीएम के साथ हाथ करके गए हैं, ये तो सारी अब बार बार ये चीजें दोहराएंगे तो मेरा ख्याल है करीब तो नहीं आएंगे ना। लेकिन ये बात तो तय है कि कौन इस कश्ती के अंदर सुराख करके गए हैं और क्यों करके गए हैं। पार्लियामान के अंदर हमने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम ये जिस पार्टी ने पीडीएम को जो है तनहा किया, निहत्ता किया, उस पार्टी की ख्वाहिश थी कि इन हाउस तब्दीली लेकर आएंगे, और इन हाउस वो तब्दीली क्या लेकर आए वो पूरे कौम के सामने है। इस पर मुझे किसी की तर्जुमानी की जरूरत नहीं है और न किसी को इसकी दिफा की जरूरत है। आप बताएं किसने अपने वोट कहाँ दिए, किस तरह दिए और पीडीएम को क्यों सबूताश किए, ये तो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, इस वक्त जो कौम महंगाई का शिकार है, उस हवाले से अगर अब भी ये फर्ज बनता है, मैं पीपल्स पार्टी की अगर बात करूं, आप बार बार कह रही हैं कि पीडीएम क्यों फूट का शिकार हुई, तो पीपल्स पार्टी ने परसों बड़ा जलसा किया है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। लेकिन वो 2020 के 17 अक्टूबर के कराची के जलसे का मवाजना भी कर लें, जब पीडीएम की तमाम जमातें उनके साथ थी और इसी सानहे पर हमने उनकी आवाज बनकर उनका साथ दिया था। और आज जब पीपल्स पार्टी ने तनहा जलसा किया है तो उसके अंदर आप अददी अक्सरियत उनकी देख लें कि वो कहाँ खड़े हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप एक साथ होंगे और हम अगर एक कुव्वत के तौर पर आएंगे, तो चाहे वो कोई भी कुव्वत हो, एस्टेब्लिशमेंट के हवारी हो, वो फिर बैकफुट पर जाएंगे और उनके खिलाफ हमारी आवाज मौसर साबित होगी। मैं यही कि इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। डॉक्टर साहब, आपने भी डी चौक पे धरने का ऐलान किया, इंडिविजुअली आपकी जमात होगी, पीपल्स पार्टी ने अलग से एहतजाजों का ऐलान किया, जैसे समी साहब ने कहा कि पीडीएम की जानिब से भी किया गया। अपोजिशन का मकसद अगर एक है, अवाम के इशूज को लेकर वो निकल रही है, तो अपोजिशन यकजा क्यों नहीं हो रही? आप नहीं समझते कि 2 से 2 ज्यादा होंगे तो ज्यादा उसमें पावर होगा? सुनने की हद तक तो और ख्वाहिश की हद तक ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन देखिए इस मसले के ऊपर बात करें ना कि जी अगर इस मसले के ऊपर महंगाई बहुत ज़्यादा है, माशी तौर पे मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो गया, आम आदमी बिल्कुल खल्लाश हो गया है, तो इसमें क्या सिर्फ इमरान खान या पीटीआई जिम्मेदार है? क्या इससे पहले ये नहीं हुआ? क्या उससे पहले ये नहीं हुआ? ये ख़ास तसलसल के साथ, यानी वक्त परवरिश करता है, बरसों हाथ से एकदम नहीं होते, तो ये बरसों का एक तसलसल है। अच्छा, आप आएंगे तो आप उसमें क्या शिफ्ट लेकर आएंगे? आप क्या नवाज शरीफ के साथ आएंगे? आप क्या पीपल्स पार्टी के साथ आएंगे? अच्छा चलिए, आपने ये बात की कि हम सब मिल गए थे और मिलने के बाद हमने ये किया, तो हमने फिर ये देखा कि एक अलग हो गए और वो बी टीम का किरदार अदा करने लगे, और ये तवक्को हुई थी कि आप ए टीम का किरदार अदा करेंगे। अभी जो क्राइसिस पैदा हुआ है नई तकर्रियों के ऊपर फौज के अंदर, उस पर आप तो एक पूरा मौक़िफ़ लेके चल रहे थे। जैसे ही मसला इमरान खान का आया, आपने फिर वही बी टीम वाली पोजीशन पकड़ ली कि बस ये अब फला बकिया सारी चीज़ें सही हो गई, बस इसको हटाओ फौरन, ये असल मसला है, इसको हटाओ, हमें लेकर आ जाओ, हर चीज़ सही है। तो ये वाली सियासत तो नहीं चलेगी। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं ये बात कहता हूँ कि एहतिजाज होना चाहिए, लेकिन एहतिजाज के साथ साथ वो चीज़ें भी सामने आनी चाहिए कि आप किन पॉलिसीज़ के ऊपर, किस मौक़िफ़ के ऊपर सियासत करना चाहते हैं, और आपके पास चेंज का क्या वो है सिनेरियो, क्या आप ये चेंज लेकर आएंगे? जमात इस्लामी पहले भी ये बात कह रही थी, हमने इत्तेहादी सियासत भी की है, हमने गैर इत्तेहादी सियासत भी की है, हमने हर तरह के लोगों के साथ चल के देखा है, और हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि कोई किसी के पास भी सिस्टम को चेंज करने का एजेंडा नहीं है। इसलिए हमने ये कहा है कि हम तन्हा चलेंगे, हम अपने तौर पे, बाकी लोग भी अपने अपने प्लेटफॉर्म से इन इश्यूज़ के ऊपर काम करें। ज़रूरी नहीं है कि इत्तेहाद हो, एक कॉमन इश्यूज़ के ऊपर पार्टी प्लेटफॉर्म से भी एहतिजाज हो सकता है,
तमाम पार्टियां अपने अपने प्लेटफॉर्म से एहतिजाज करें, हम अपने प्लेटफॉर्म से एहतिजाज जी, करेंगे, नहीं सर। इसलिए कि हम सिस्टम के चेंज पर यकीन रखते हैं, हम चेहरों के बदलने पर यकीन नहीं रखते। जी नईम साहब। देखिए, हर पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुनियाद रखी पीडीएम की, हमारे 28 नकात थे उसके अंदर, और 28 नकात के अंदर जिस पे हमने स्टेप बाय स्टेप चलना था, यहाँ दोगला में आ रहे हैं। यहाँ पीडीएम के अंदर जो इस वक्त सरबरा और दीगर जो लोग इनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, सूरत हाल ये है कि एक तरफ पीडीएम तश्कील देते हैं, दूसरी तरफ आपके ज़मीनी इलेक्शनों के अंदर तरीके साहब के साथ हाथ मिला लेते हैं, आ जाएंगे हम मिलके इलेक्शन लड़ते हैं। फिर मेरा भी सवाल ये है जेयूआई से, मुझे बताएं कि आज़ादी मार्च का भी ऐलान हुआ, आज़ादी मार्च के अंदर सारी आए थे अपोजिशन जमातें, हम भी थे, वो कौन सी ताकतें थी जो आपको आसरा दे के गए थे कि मार्च से पहले हुकूमत खत्म करेंगे, आपने क्यों वहां से अपना सामान वहां से लपेट लिया? तो नहीं लपेटना था। देखिए, उसमें हमारे नकात ये थे कि हम ये चाहते थे कि महंगाई के खिलाफ पहले आवाम को शऊर दें, आवाम को बताएं, हम हर फोरम के ऊपर जाएं, एक प्रेस क्लब पे जाएं, रोडों पे जाएं, और तरीक़ेकार ये एक फार्मूला तय था। फिर हम पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाके हम एहतजाज अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, हम वहां से वॉकआउट करें वहां से। फिर तीसरा जो मरला उसके अंदर ये चीजें तय थी कि हम अदम एतमाद लेकर आए, अदम एतमाद लेकर आए पंजाब गवर्नमेंट पर। जब पंजाब गवर्नमेंट पे अदम एतमाद लाएंगे, वजीर आला को घर भेजेंगे, हम और ताकत बन जाएंगे, फिर हम वजीर आजम के साथ चले जाएंगे। लेकिन ऐसी क्या गुमान गुजरा हमारी पीडीएम की वो दीगर वो जमातें सारी, कि एक जब बैठी आखिरी हमारी एपीसी के अंदर और कहा कि डायरेक्टली इस्तीफे दे दें। ओ भाई, बात ये इस्तीफे दे दें, इस्तीफे हम इस्तीफे दे देते हैं। नहीं साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज का ऐलान किया। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अलग से आवाम पे कितना या हुकूमत पे इसका कितना असर होगा, आवाम को कितना निकाल पाएंगे आप? देखिए, जरदारी साहब के कासिर जरदारी साहब के हमारे को चेयरमैन के एक बड़े कीमती अल्फाज थे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत अपने वजन से गिरेगी। आज सूरत हाल क्या खड़ी हो गई है, एक वो होती है हुकूमत जो अपनी ताकत से आती है, जो अवाम की ताकत से आती है, एक वो जो लोग ऐसे लोगों को ले आते हैं। तो सूरत हाल ये कि ये लेकर जो लोग लेकर आए वो भी परेशान है इनसे। आज महंगाई का रोना अब सिर्फ अवाम नहीं, पूरी पाकिस्तान के अंदर बात यह कि इनकी अपने जो लोग बैठ के तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया पे कल लोगों को दर्ज देते थे, आज वो भी सोशल मीडिया से गायब हो गए। तो इनके लोग अपने जो है वो वतन से नीचे गिरना शुरू हो गए। अवाम इस वक्त जो है वो समझ रही है चीजों को, अवाम को समझ आ चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें किस सिमत में जाना है। पाकिस्तान में 60% जो है वो दही इलाके, 40% शहरी इलाके, कहीं चोरी हो जाए ना पुलिस को बात पता लगता है, अवाम को यहाँ पहले पता लग जाता है। तो हमें अभी सियासी शऊर है, पीडीएम से हम जो है वो जो फैसला हमारी क़यादत करेगी, हम लब्बैक कहेंगे बिलावल साहब की हर उस दिए हुए स्टांस के ऊपर, जो आने वाली हुकूमतों के लिए जो आईनी, जो कानूनी, जो हमें पार्लियामेंट जिसकी इजाजत देगा, हम उसके ऊपर जरूर बढ़ेंगे। जी समीर साहब, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? देखें, मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त शाकी हैं कि आज़ादी मार्च में आपने बोरिया बिस्तर लपेट दी। आज़ादी मार्च ने इनकी सियासत को दोबारा जिंदा किया है। ये वो लोग थे कि जो बिल्कुल बैकफुट पर चले गए थे। आज़ादी मार्च ने इनकी सियासत को जिंदा किया। तो कम अज कम आज़ादी मार्च के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के ये शुक्रगुजार रहे हैं कि आज़ादी मार्च कराची से लेकर इस्लामाबाद तक 18 दिनों का एक प्रोसेस रहा। कोई भी आपने भी तहरीकें चलाई होंगी, तो पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक चलाई है। और मैंने अभी हाल ही की मिसाल दी है कि आप कराची की जल्दी से मुवाजना कर लें, पीडीएम आपके साथ थी, तब आप कहाँ थे, आज आप कहाँ हैं। देखें, तनकीद अगर इस तरह से करेंगे तो फिर तो कोई वजह नहीं है कि हम किस तरह से किसी को चैन से रहने दे सकते हैं। बात यह है कि पीडीएम को किसने किस मोड़ पर छोड़ा, ये बात है। इन हाउस तब्दीली कौन चाह रहा था और इन हाउस के अंदर किसने इस पूरे प्लेटफॉर्म के साथ इतना बड़ा धोखा और फ्रेब किया कि ना उनका चेयरमैन सेनेट आया, ना उनका जो है वो डिप्टी चेयरमैन आया। और ये सारी चीजें वही माजी का तसलसल है जो बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई गई और संजरानी साहब को दोबारा लाया गया और आज उनको दोबारा मुंतखब किया गया। ये पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है, ये सारा सिलसिला। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जिस तरह मेरे जमात इस्लामी के भाई ने कहा कि एहतजाज है और पूरी कौम सरापा एहतजाज है, और नईम साहब ने भी कहा कि एहतजाज इस वक्त पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। कोई ये नहीं देख रहा कि आवाज किसकी है, लोग ये देख रहे हैं कि आवाज क्या है। महंगाई के खिलाफ आवाज उठ रही है, लोग जो है अपने बच्चों की फीसें नहीं भर पा रहे, लोग अपने 2 वक्त के खाने के लिए परेशान हैं, लोग इतने माशी इस्तिराब का शिकार हैं कि मैं और आप जो है यहाँ चैनल पर उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जब तक हमारी सियासी जमातें, चाहे वो आजादाना हो, इत्तेहाद के अंदर हो या सियासी इत्तेहाद से बाहर हो, जब तक हम ये धमा चौकड़ी एक दूसरे के खिलाफ बंद नहीं करेंगे और सिर्फ इस हुकूमत के खात्मे के लिए अगर हम मैदान में नहीं निकलेंगे,
अगर हम बात करते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत की क्यों, मौजूदा हुकूमत इसलिए कि आप इसका मुवाजना कर लें कि पिछले 4 महीनों में कितना फर्क पड़ा है, पिछले 3 सालों में कितना फर्क पड़ा है। ये वो सारी चीजें हैं कि एक दौर के अंदर 3 साल के अंदर 10-10 वजीर खजाना बदले जा रहे हैं और एक जो कैबिनेट के वजीर हैं उनको पूरे कैबिनेट के चक्कर लगवाए जा रहे हैं कि हर जो है वो वजारत उनको दी जा रही है, चेक किया जा रहा है। तो ये कौम के साथ एक मजाक हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया समी सवादी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।